नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से कुछ घंटों बाद यानी कल झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं और जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसने बीजेपी की चिंताएं जाहिर है बढ़ा रखी है। आज तक का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। आज तक के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 22 से 32 सीटें मिल रही हैं। जादुई आंकड़ा 41 का है। जाहिर है बीजेपी एग्जिट पोल के हिसाब से जादुई आंकड़े से काफ़ी पीछे है, बहुमत के आंकड़े से काफ़ी पीछे है। इसी एग्जिट पोल के हिसाब से जेएमएम 38 से 50 सीट ला रही है। जेएमएम प्लस यानी कि महागठबंधन जेवीएम 2 से 4 सीट ला रही है। आजसू 3 से 5 सीट और अन्य के खाते में 4 से 7 सीटें जा रही हैं। सवाल यह है कि अगर एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे सामने आते हैं तो फिर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बिहार में भी चुनाव होना है और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, तमाम चीज़ों को समझने के लिए और क्या एग्जिट पोल के हिसाब से ही नतीजा आता दिख रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज तक का एग्जिट पोल का जिक्र हमने किया है, दूसरे एग्जिट पोल भी सामने आए हैं, लेकिन ट्रेंड वही है कि बीजेपी की सरकार वहां जा रही है। नतीजे क्या एग्जिट पोल के हिसाब से आते दिख रहे हैं आपको? देखिए, झारखंड चुनाव का एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी वहाँ कोई पार्टी लोकसभा चुनाव जीतती है तो विधानसभा हार जाती है। ये वहाँ का अब तक का प्रेसिडेंस यही रहा है। इस बार कहा जा रहा था कि नहीं भाई, बीजेपी के पक्ष में लहर है, बीजेपी ने धारा 370 हटाया, बीजेपी ने राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया है, बीजेपी ने अब कैब ला दिया, एनआरसी लाने की बात कर रही है। तो बीजेपी के पक्ष में माहौल है तो शायद ये रिकॉर्ड टूट जाए और लोकसभा चुनाव बीजेपी जीती थी, विधानसभा भी जीत जाए। लेकिन जो सर्वे चैनल के आ रहे हैं, खबरिया चैनलों के, वो बीजेपी के अनुकूल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही भी नहीं है। आप देखिए, मेरा जो अनुमान है कि उस बीजेपी सरकार बनाने से दूर होगी, महागठबंधन भी सरकार बनाने से दूर होगा। दूरी किसकी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, इसको लेकर आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा। तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि महागठबंधन बीजेपी से ज़्यादा सीटें लाएगा। कारण है क्योंकि कई मुद्दे हैं वहाँ पर जो झारखंड चुनाव को सीधा सीधी प्रभावित करते थे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो सर्वे दिखा रहा है कि 32 से 50 सीट आ जाएगा, 38 से 50 सीट महागठबंधन को, मुझे डाउट लगता है। 32 सीट तो आ सकता है, 50 सीट आने की उम्मीद कम है वहाँ। लेकिन 32 भी आएगा तो सरकार कैसे बनाइएगा? बीजेपी को सर्वे में 32 सीट दिखाया जा रहा है, बीजेपी 32 सीट भी लाएगी तो सरकार बना लेगी, क्योंकि उसके पास केंद्र में सत्ता है, उसके पास सब कुछ है भाई, जो साधन होना चाहिए। और एक सवाल हमारे जहन में है सर, आपने जिक्र भी कर दिया, हम पूछना चाहेंगे। 32 सीट बीजेपी को आ रही है अगर, तो आजसू को 3 से 5 सीटें दिखाई जा रही है, 4 से 7 सीटें अन्य को जाती दिखाई दे रही है। जाहिर है सरकार बनाने की स्थिति आई तो अन्य साथ दे देंगे और आजसू तो बीजेपी के साथ रही है। बीजेपी के साथ आजसू भी आ जाएगा और बाबूलाल मरांडी भी आएंगे। बाबूलाल मरांडी के बारे में तो यही चर्चा है कि बीजेपी उनकी मदद कर रही थी, बीजेपी ही उनको लड़ा रही थी अलग से। तो बाबूलाल मरांडी और आजसू आ जाए तो 5-6 सीटें तो इधर से आ जाएंगी। सर्वे पर भी भरोसा करें तो 32 सीटें बीजेपी को दे रहा है सर्वे, और 6 सीटें इधर से आ जाएंगी। बाबूलाल मरांडी और आजसू मिलाकर 6, 7, 8 भी हो सकता है। तब तो ये 40 के करीब हो गए और अन्य भी हैं 6-7। तो मुझे लगता है कि ठीक है, महागठबंधन की एक बहुत खराब स्थिति होगी, ऐसा सोचा जा रहा था चुनाव के पहले, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। बहुत खराब स्थिति महागठबंधन की नहीं है और बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। तो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। देखिए, लालू यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि भाई सावधान, जोड़ तोड़ होगा। तो लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, जोड़ तोड़ के राजनीति के भी। वो जानते हैं कि जोड़ तोड़ में बीजेपी भारी पड़ेगी, क्योंकि महागठबंधन में हेमंत सोरेन है, अब बीजेपी में एक से एक दिग्गज हैं। तो जहां खेल शुरू होगा तो खेल में तो पिछड़ जाएगा महागठबंधन। भले जनता उसको अब 41 से ज़्यादा सीट दे दे, मतलब स्पष्ट बहुमत दे दे सरकार बनाने का, तब शायद कहा जा सकेगा कि उसकी सरकार बन जाएगी। और उस वैसे भी कैसे कहेंगे, अब हेमंत सोरेन नहीं जा सकते हैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने, नहीं गए हैं। तो मुझे लगता है कि झारखंड में क्या होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दोनों पार्टियों के पास सरकार बनाने का चांस आएगा
किसी एक पार्टी के पास नहीं आएगा, दोनों को मौका मिलेगा। जो जोड़ तोड़ में आगे निकलेगा उसकी सरकार बनेगी। एनआरसी और सीए कोई फैक्टर है क्या झारखंड विधानसभा चुनाव में? बीजेपी के अनुकूल अगर परिणाम नहीं आते हैं तो क्या ये आंशिक रूप से भी माना जाना चाहिए कि एनआरसी और सीए का नुकसान हुआ बीजेपी को? देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि एनआरसी और कैब का कोई नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है बीजेपी को। देखिए, बिल्कुल वहाँ पर स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहे हैं इस चुनाव में, और वैसे भी किसी पार्टी ने कोई जरूरी मुद्दे उठाए ही नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। यहाँ तक कि बीजेपी सत्ताधारी दल है, उसने भी नहीं बताया कि चुनाव जीतने के बाद वो क्या करने वाली है, आदिवासियों के लिए, गैर आदिवासियों के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए। सब पार्टियों का यही हाल था। तो वहाँ कई मुद्दे हैं, जैसे हेमंत सोरेन लगातार कहते रहे हैं कि झारखंड लिंचिंग पैड बन गया है। माने पिछले 5 साल के रघुवर दास के शासनकाल में 21 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। तो ये बड़ा मुद्दा था, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और आप जानते हैं कि झारखंड में सबसे बड़ी लड़ाई आदिवासी समाज लड़ते रहे हैं, जंगल और ज़मीन की लड़ाई। वो चाहते हैं कि जंगल और ज़मीन और नदियों पर उनका अधिकार हो, और जो भी सरकारें वहाँ बनी हैं, अब से शिबू सोरेन से लेकर अब तक, अभी भी ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। यानी आदिवासियों की जो मांग रही है कि उनका अधिकार होना चाहिए जंगल, ज़मीन और नदी पर, उसमें सेंध लगाने की कोशिश हर सरकार करती रही है, नया एक्ट बना के, कानून बना के, जो भी हो, तो उनको उनका हक, उनका अधिकार छीनने की कोशिश करती रही। तो वो भी बड़ा मुद्दा था। और आदिवासी गैर आदिवासी का भी मुद्दा है। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदिवासी हैं नहीं, गैर आदिवासी हैं, और हेमंत आदिवासी हैं, शिबू सोरेन के पुत्र हैं। तो गैर आदिवासी का भी मुद्दा वहाँ काम किया है, नहीं तो हेमंत सोरेन लड़ाई में नहीं आते। और कई वहाँ ऐसे मुद्दे हैं, भूखमरी की घटनाएं बहुत हुई हैं। हालांकि सरकार ने कभी माना नहीं कि भूखमरी से कोई मरा है, लेकिन कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी हैं अखबारों की, खबरिया चैनलों की। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा था। तो कई स्थानीय मुद्दे थे जो काफ़ी प्रभावित कर चुके हैं इस चुनाव को, और चुनाव परिणाम को भी करेंगे। सर, महागठबंधन के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। अगर इस बढ़त को देखें, महागठबंधन में जाहिर है हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस और आरजेडी के खाते में क्या जाता देख रहे हैं अगर बढ़त मिल रही है एग्जिट पोल के हिसाब से? तो इतनी बढ़त देखिए, ये अच्छी बात है। अगर महागठबंधन को बढ़त मिलती है, वहाँ आरजेडी और कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होता है, तो माना जाएगा कि बीजेपी की लड़ाई मुश्किल हो रही है। अगर बीजेपी झारखंड में स्पष्ट बहुमत के साथ आ जाती, सत्ता पर काबिज हो जाती, तो उसका असर दिल्ली के चुनाव पर भी पड़ता, बिहार के चुनाव पर भी पड़ता, बंगाल के चुनाव पर भी पड़ता। और बीजेपी सत्ता में नहीं वापस आ रही है मजबूती के साथ। देखिए, जोड़ तोड़ अलग चीज़ है, जोड़ तोड़ करके आ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने बलबूते पर बहुमत के साथ सरकार अगर नहीं आ रही है तो इसका इम्पैक्ट दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। बीजेपी उस दबंगई के साथ बर्ताव व्यवहार नहीं कर पाएगी अपने सहयोगी दलों के साथ, जैसा पहले आशंका थी। आखिरी सवाल है सर कि झारखंड की राजनीति पर जब हम चर्चा करते हैं तो बिहार की राजनीति को उससे जोड़ते जरूर हैं, और झारखंड चुनाव परिणाम पर जब हम बात कर रहे हैं तो जोड़ा जाना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और लोजपा झारखंड में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अगर बीजेपी के अनुकूल चुनाव परिणाम नहीं आए तो क्या दोनों सहयोगी आक्रामक हो जाएगी बिहार में? और एनआरसी को लेकर जिस तरह से दोनों सहयोगियों ने आंखें तरेरी है, और नीतीश कुमार ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, तो क्या बिहार में लोजपा और जेडीयू की आक्रामकता बढ़ेगी बीजेपी को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के सुर से सुर मिलाकर चल रहे हैं चिराग पासवान। इसका मकसद कई है। पहला मकसद तो ये है कि दोनों मिलकर रहेंगे तो बीजेपी पर दबाव बना रहेगा और बीजेपी मनमानी नहीं कर पाएगी, उनको ज़्यादा दबा नहीं पाएगी। दूसरा ये है कि वो जानते हैं कि जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं उनका समर्थन तभी मिलेगा जब वो एनआरसी कैब का समर्थन नहीं करेंगे। तो एनआरसी का तो सब दोनों ने कह दिया है कि हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन कैब का जेडीयू समर्थन कर चुकी है और अब सफाई भी दे रही है कि कैब से कोई खतरा नहीं है। कैब को एनआरसी से क्लब किए जाने के बाद खतरा है, तो एनआरसी का विरोध दोनों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि झारखंड में अगर स्थिति अच्छी नहीं हुई तो रामविलास पासवान की पार्टी का, जेडीयू का और दबाव बीजेपी पर बढ़ेगा।
इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बीजेपी अब मनमानी नहीं कर पाएगी और मुझे लगता है कि बीजेपी के हक में भी यही होगा कि वो अपने सहयोगियों के साथ मनमानी न करे, उनको भरोसे में लेकर चले, उनको साथ लेकर चले। तो झारखंड चुनाव के जो नतीजे सामने आएंगे उसका असर बिहार की राजनीति पर भी जाहिर तौर पर होगा। अगर हालांकि ये बात अगर मगर की है, हम एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं, परिणाम आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल नहीं हुई, रिजल्ट बीजेपी के अनुकूल नहीं आया, तो उसका असर बिहार की राजनीति पर भी होगा। और सिर्फ ये नहीं होगा कि बीजेपी झारखंड का चुनाव हारेगी, बीजेपी के हाथ से झारखंड की सत्ता चली जाएगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए ये होगी कि फिर उसके लिए सहयोगियों को संभालना मुश्किल होगा, सहयोगियों को नियंत्रण में रखना मुश्किल होगा, क्योंकि एनआरसी को लेकर दो महत्वपूर्ण सहयोगी जेडीयू और लोजपा पहले ही बीजेपी को आंख दिखा चुके हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।